वेलकम स्टूडेंट्स। अब हमने करना है अपना रूल नंबर 25 जिसमें हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं नीदर एंड नन। नीदर एंड नन, ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के पेयरिंग वर्ड्स हैं। नो, नीदर अलग पढ़ रहे हैं, नन अलग पढ़ रहे हैं। बस दोनों का कंटेक्स्ट सेम होता है कि ये नेगेटिव की बात करते हैं। इनमें डिफरेंस देखते हैं और किस तरह से यूज होते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है, वो सभी अब एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस क्या है, नीदर जो है वो हमेशा किसके लिए यूज होता है, 2 यूनिट्स के लिए। नीदर हमेशा किसके लिए यूज होता है, फॉर 2 यूनिट्स। हमने नीदर नॉर किया था ना तो ये ना तो वो, वहां भी 2 की बात कर रहा था। नीदर अकेला आ जाए तो भी वो 2 की ही बात करता है, नॉर के साथ आएगा तो भी 2 की बात करेगा। नन जो है, नन जो है वो मोर देन 2 यूनिट्स के लिए आता है, 2 से ज्यादा के लिए। मोर देन 2 यूनिट्स, 2 से ज्यादा के लिए। ठीक है, नीदर 2 यूनिट्स के लिए आता है और नन जो है वो किसके लिए आता है, मोर देन 2 यूनिट्स के लिए। एक तो आपको इस पे क्वेश्चन आता है, हो सकता है उन्होंने आपको 2 यूनिट्स दिए हों, वहां नन दे दें, और 2 से ज्यादा दिए हों, वहां नीदर दे दें, तो ये चेक करना है। सेकंड जो है आपको इनके साथ याद रखना है कि इन दोनों के लिए जो वर्ब आती है, इन दोनों के लिए जो वर्ब आती है वो हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। इनके लिए जो वर्ब आती है वो हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि ये एक को सेलेक्ट करते हैं। नीदर में 2 होते हैं लेकिन ये दोनों में से एक पे फोकस करता है, एक की सिलेक्शन करता है। नन में 2 से ज्यादा होते हैं, ये भी उनमें से एक की ही सिलेक्शन करता है। तो नीदर हो या नन, सिलेक्शन एक की करते हैं, इसलिए इनकी वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। लेकिन इनमें कितने नंबर प्रेजेंट होते हैं, तो नीदर में 2 होते हैं और नन में 2 से ज्यादा। 2 या 2 से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तभी ये सिलेक्शन करते हैं। हमने पढ़ा था सिलेक्शन के लिए तो 1 से ज्यादा होने चाहिए। इसमें 2 हैं तो उसमें से सिलेक्शन करता है, इसमें 2 से ज्यादा है उसमें से सिलेक्शन करता है। तो सिलेक्शन करने के बाद वर्ब जो है वो क्या आती है, सिंगुलर, क्योंकि एक एक को ही सिलेक्ट करते हैं। क्लियर? सेंटेंसेस देखेंगे इनके। फर्स्ट है, नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस लुक्स गुड ऑन यू। सो जैसे ही नीदर दिखेगा तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि 2 यूनिट्स होने चाहिए, और हमें क्या चेक करना है, सेकंड वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस, यूनिट्स, यूनिट्स यानी नंबर, यहाँ किसकी बात हो रही है, ड्रेसेस की। नीदर किसके लिए है, ड्रेसेस। तो हमें चेक करना है कि यहाँ ड्रेसेस 2 गिवन है या 2 से ज्यादा। अब हमें यहाँ तो नंबर गिवन ही नहीं है, लेकिन प्लूरल तो है ना ड्रेसेस। हमें ये नहीं पता कि 2 है या 2 से ज्यादा है, लेकिन ये पता है कि 1 से तो ज्यादा है क्योंकि प्लूरल आ गया। अब चाहे इसमें 2 हो या 2 से ज्यादा हो, नीदर तो यहाँ सही है। क्यों? क्योंकि आपको पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया। यहाँ नीदर है तब भी सही रहा, ये यहाँ इवन नन दे देते तो भी सही था, क्योंकि नीदर है तब भी ड्रेसेस रहेगा, नन लिखेंगे तब भी ड्रेसेस रहेगा। क्लियर? नंबर नहीं दिया लेकिन प्लूरल तो है ना, तो ये सही हो गया। अब नीदर की जो वर्ब है वो क्या आती है, सिंगुलर। नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस लुक्स गुड ऑन यू, और वर्ब क्या है यहाँ पे, लुक्स। वर्ब चेक करिए सिंगल है या प्लूरल, तो एस वाली वर्ब क्या होती है, सिंगुलर, वो भी सही है। नीदर की वर्ब क्या है, सिंगुलर, तो सेंटेंस क्या है, सही। नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस, हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ ये गलत है, क्योंकि नंबर तो हमें डेफिनेट गिवन ही नहीं है। अगर किसी को लगेगा यहाँ नन आना है तो भी यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, यही रहेगा। नीदर आया तो भी यही रहेगा। क्लियर? तो नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस लुक्स गुड ऑन यू। नेक्स्ट है, नीदर ऑफर 3 डॉटर्स। डॉटर्स के लिए आए, अब यहाँ इन्होंने क्या दे दिया, 3 डॉटर्स। अब आपको नंबर पक्का पता लग गया है कितनी डॉटर्स हैं, 3। 3 यानी कि मोर देन 2 है, मोर देन 2 है तो नीदर नहीं आएगा, क्या आएगा, नन। नन ऑफर 3 डॉटर्स। अब चाहे नीदर हो या नन, वर्ब दोनों की क्या होती है, सिंगुलर, तो आगे वर्ब क्या आ गई है, सिंगुलर। इज, यह डॉटर्स के लिए वर्ब नहीं आ रही है, नन के लिए। क्यों? क्योंकि हमने बोला ना सिलेक्शन करते हैं, हम बोल रहे हैं तीनों में से कोई भी डॉटर, कोई भी एक डॉटर मैरिड नहीं है, तीनों में से कोई भी एक डॉटर मैरिड नहीं है, तो नन ने इन तीनों में से एक की सिलेक्शन की। यहाँ क्या था, नीदर ऑफ दीज ड्रेसेस लुक्स गुड ऑन यू। नीदर से पता लग रहा है कि हम 2 की बात कर रहे हैं, मतलब इन दोनों में से कोई भी ड्रेस तुम पे अच्छी नहीं लग रही है, तो सिंगुलर वर्ब आई। नेक्स्ट है, नीदर ऑफ देम हैव टर्न्ड अप येट। नीदर ऑफ देम, देम मतलब प्लूरल है, फिर से हमें नंबर नहीं दिया। जब नंबर नहीं दिया तो दोनों सही है, चाहे नीदर लिखा हो या नन लिखा हो, दोनों सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगल। वर्ब क्या यहाँ हैव तो प्लूरल होती है, तो इसको क्या करेंगे, हैज। नीदर ऑफ देम हैज टर्न्ड अप येट। टर्न्ड अप का मतलब क्या होता है, तो देखिए, टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू अराइव, आना। नीदर ऑफ देम, डेम में नंबर नहीं मिल रहा, लेकिन नीदर ने बता दिया कितने की बात हो रही है, 2, कि दोनों में से कोई भी एक अभी तक नहीं आया है। नेक्स्ट है, नीदर ऑफ अस लाइक या लाइक सर। अस फिर से प्लूरल हो गए। अब अस में तो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी। नंबर नहीं दिया लेकिन नीदर दिया है, तो नीदर से पता लग रहा है कि वो 2 ही कंसीडर करना चाह रहे हैं, कि हम में से कोई भी हर को पसंद नहीं करता है। नीदर की वर्ब क्या आ जाएगी, देखो,
नीदर और नन में तो कोई गलती नहीं है, वर्ब क्या आएगी? सिंगल। सिंगल वर्ब कौन सी होती है? एस वाली। नीदर ऑफ अस लाइक सर, कि हम में से कोई भी उसको लाइक नहीं करता है। नेक्स्ट, नन ऑफ हिज टू सन्स इज एम्प्लॉयड, ये दोनों में से कोई भी बेटा उसका एम्प्लॉयड नहीं है। टू है ना, नंबर दे दिया, टू है, तो अब हमें पक्का पता है कि नन नहीं आएगा। अब क्या लिखेंगे? नीदर। नीदर ऑफ हिज टू सन्स इज एम्प्लॉयड। और चाहे नीदर हो या नन, वर्ब तो सिंगुलर ही रहेगी, तो वर्ब में कोई मिस्टेक नहीं थी। तो नीदर और नन जैसे ही दो वर्ड्स दिखे, आपने दो चीजें चेक करनी है। एक तो नंबर ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि नीदर आना है या नन, और अगर नंबर नहीं दिया तो दोनों में से कोई भी ठीक हो सकता है। क्लियर? नीदर दो के लिए आता है, नन दो से ज्यादा के लिए आता है, और दोनों की जो वर्ब है वो क्या होगी? सिंगुलर। क्लियर? चलिए, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट रूल है जो इसी के साथ रिलेट हो जाएगा, वो भी कर लेते हैं साथ में ही। रूल नंबर 26। जैसे अभी हमने नीदर और नन में देखा, इसी तरह से और दूसरे जो दो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं? एक ईदर और एनी। तो चाहे नीदर या नन हो या ईदर एनी, ये एक दूसरे के रिप्लेसमेंट्स हैं। जहां नीदर नहीं आएगा नंबर दो से ज्यादा के लिए, वहां उस नेगेटिव मीनिंग देने के लिए कौन आ जाएगा? नन। ऐसे ही ईदर नहीं आ सकता तो उसी का पॉजिटिव मीनिंग देने के लिए कौन आ जाएगा? एनी। सेम डिफरेंस है, ईदर किसके लिए आएगा? 2 यूनिट्स, एनी किसके लिए आएगा? मोर देन 2 यूनिट्स। क्लियर? जैसे नीदर 2 यूनिट्स के लिए था, ईदर 2 यूनिट्स के लिए, नन मोर देन 2 के लिए, एनी भी मोर देन 2 के लिए। क्लियर? नीदर और नन की वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। तो याद रखिए, ईदर और एनी की भी वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। ये भी जब सिलेक्शन करते हैं तो किसको करते हैं? सिंगल को सिलेक्ट करते हैं। नीदर का मतलब क्या है? दोनों में से एक भी नहीं। ईदर का मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक। नन का मतलब क्या है? इन सभी में से कोई एक भी नहीं। एनी का मतलब है इन सभी में से कोई एक। तो ये जो चारों वर्ड है ना, सिलेक्शन एक की ही करते हैं, तो इन सभी की वर्ब सिंगुलर है। नंबर ऑफ यूनिट्स में डिफरेंस आता है और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेक्स्ट में डिफरेंस आता है। क्लियर? सेंटेंसेस देखते हैं इनके। सो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, फर्स्ट है हमारे पास, ईदर ऑफ दीज टू रोड्स। रोड्स की बात हो रही, कितनी रोड्स हैं? 2, तो ईदर सही है। ईदर ऑफ दीज टू रोड्स यानी कि इन दोनों में से कोई एक रोड लीड टू द पार्क, पार्क की तरफ लीड करती है, पार्क की तरफ जाती है। तो 2 यूनिट से ईदर सही है। दूसरा हमने चेक करना है, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। रोड क्या करती है? लीड करती है, तो लीड वर्ब है। कैसी वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिसमें एस आता है, तो इसमें एस ऐड करेंगे। ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द पार्क। ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द पार्क। रोड्स के लिए वर्ब नहीं आई है, ईदर। जो वर्ड सिलेक्शन कर रहे हैं उनके लिए वर्ब आती है। नीदर नन में इनके लिए आ रही है, ईदर एनी में इनके लिए आ रही है। क्लियर? इन वर्ड्स के लिए सिंगुलर वर्ब आती है। ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड्स टू द पार्क। यू कैन चूज ईदर ऑफ दीज 4 बुक्स, कि तुम इन चारों बुक्स में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। अब हमें पता है 4 बुक्स हैं, 4 में से सिलेक्शन करनी, मोर देन 2 है, तो ईदर नहीं करेगा, कौन करेगा? एनी। यू कैन चूज एनी ऑफ दीज 4 बुक्स। यू कैन चूज एनी ऑफ दीज 4 बुक्स। क्लियर? नेक्स्ट है, ईदर ऑफ हिज सन्स आर गेटिंग एन अवार्ड। अब ईदर दिया है लेकिन हमें नंबर नहीं दिया ना, नंबर नहीं दिया तो ईदर भी सही है, एनी भी सही है, दोनों सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ईदर की वर्ब क्या होगी? सिंगुलर, यानी कि उसके जो बेटे उनमें से एक को क्या मिल रहा है? अवार्ड, तो वर्ब आएगी सिंगुलर, इज। सिलेक्शन एक की करते हैं। नेक्स्ट है, आई डोंट लाइक एनी ऑफ दीज 2 मूवीज, कि इन 2 मूवीज में से मुझे कोई भी पसंद नहीं है। क्लियर? 2 मूवीज हैं, 2 है तो एनी नहीं आएगा, क्या आएगा? ईदर। I don't like either of these 2 movies. Clear? So neither none, verb singular, either any, verb singular. Neither और none जो है नेगेटिव कंटेक्स्ट लेकर आते हैं, either और any जो है वो पॉजिटिव कंटेक्स्ट के लिए यूज होते हैं। ठीक है? जैसे यहाँ था, अब यहाँ कंटेक्स्ट तो नेगेटिव है, आई डोंट लाइक मुझे नहीं पसंद, लेकिन neither नहीं लिख सकते ना। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही नेगेटिव है, neither और not थोड़े ना एक ही सेंटेंस में आ जाएंगे, तो वो भी नहीं लिख सकते। क्लियर? सो नाइदर 2 के लिए आता है, नन 2 से ज़्यादा के लिए, आइदर 2 के लिए आता है, एनी 2 से ज़्यादा के लिए। सिमिलर सा ही रूल चला दोनों जगह। क्लियर? सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।